हेलो हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। पाइथन सीखने की सीरीज़ में हम लोग आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि होगा स्ट्रिंग के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल ओपन करके वहाँ पर टाइप करते हैं पाइथन और आ जाते हैं पाइथन के अंदर। यहाँ पर हम लोग चूँकि स्ट्रिंग सीखने वाले हैं तो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें डेटा दे देते हैं स्ट्रिंग का। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, नेम नहीं फर्स्ट नेम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें क्या है, बहुत से चीज़ें आज हमें सीखनी है। तो हमने यहाँ वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम को मैं क्या करूँ, मैं इनपुट लेता हूँ, फर्स्ट नेम इनपुट। ठीक है, मैं वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ बल्कि मैं इससे वैल्यू लेता हूँ, किससे, यूज़र से। फर्स्ट नेम इनपुट कर दिया। अब यूज़र यहाँ पर क्या करेगा, अपना नेम डालेगा। तो मान लो कि मैंने अपना नेम डाल दिया यहाँ पे प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद लास्ट नेम भी मैं इनपुट पे ले लेता हूँ, लास्ट नेम भी इनपुट। और आपको पता है कि इनपुट क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर इनपुट में जाता है तो वो एज ए स्ट्रिंग ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट हो गया। अब इनपुट यहाँ पे हो गया तो अब इसमें लास्ट नेम डाल देता हूँ सर्कल। ठीक है, CIRCLE। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हमने किस में रखा है, स्मॉल लेटर में। और इनपुट का काम क्या होता है, इनपुट का काम होता है यूज़र से इनपुट लेना। फर्स्ट नेम हमने यूज़र से लिया, लास्ट नेम हमने यूज़र से लिया। इनपुट जो भी वैल्यू लेता है वो किस में लेता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट नेम भी हो गया है, लास्ट नेम। अब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नेम है तो हम चाहेंगे कि ये डेटा हमारा स्टोर हो। ठीक है, या तो सेपरेट या तो कंबाइन करके फुल नेम के फॉर्म में। ठीक है, तो फुल नेम के फॉर्म में अगर हमें लेना है तो यूज़र ने तो ऑलरेडी डेटा दे दिया है, अब वो अपना फुल नेम दोबारा तो नहीं लिखने जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है उसका यूज़ करेंगे। पहले क्या होता था, फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमें पूरा फॉर्मेट लिखना होता था और जो भी हमारे पास वेरिएबल होता था उसके बाद हम डॉट लगा के फॉर्मेट। बेसिकली फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, मेथड है। पाइथन में मेथड क्या होता है, मेथड एक तरीके का हम कह सकते हैं ऑपरेटर है जो हम लोग वेरिएबल पर लगाते हैं या डेटा पर लगाते हैं। ठीक है, आप किसी भी डेटा पर लगा सकते हो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसको कि हम F से लिखेंगे, इसको यूज़ करने वाले हैं। तो नए वाले जो पाइथन है उसमें हमें F लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें देना है डबल कोट। डबल कोट के अंदर अब मुझे डेटा रखना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पर डेटा रख लेता हूँ फर्स्ट नेम, NAME नेम, और उसके बाद डेटा रख लेता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद डबल कोट बंद। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसे करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए आपको लिखना है F। ठीक है, आप क्या लिखोगे, F। F के बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद करोगे डबल कोट। डबल कोट में फिर आप जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल उठा रहे हो, तो जब भी कोई वेरिएबल आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे उसे आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। फिर आप एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे पहला वेरिएबल मैंने लिया फर्स्ट नेम, इसको मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा। फिर दूसरा वेरिएबल लिया लास्ट नेम, उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिया और फिर उसके बाद डबल कोट बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम प्रिंट करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमारा फुल नेम रेडी है। तो प्रिंट फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे फुल नेम हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग सर्कल फुल नेम आ गया। अच्छा, मान लीजिए आपने उससे यूज़र से ले लिया, क्या कहते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र हो सकता है कि सारा कैपिटल लेटर में दे या सारा स्मॉल लेटर में दे, या हो सकता है कुछ चीज़ें कैपिटल हो कुछ चीज़ें स्मॉल हो। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, कुछ इंटेंशन भी हो सकता है यूज़र का। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए हमें डेटा स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ अपर केस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ फुल नेम फुल अंडरस्कोर नेम।
लेकिन मैं चाहता हूँ सारा अपर केस हो, तो मैं यहाँ पे मेथड यूज़ करूँगा अपर मेथड यूज़ करूँगा और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो सारा का सारा क्या हो गया, अपर केस। अब मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ हमारा टाइटल केस हो, मतलब कि स्टार्टिंग लेटर वर्ड का क्या होना चाहिए, टाइटल। तो मैं यहाँ पे फुल नेम और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल केस यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद रन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, देखिए, प्रोग्रामिंग सर्कल। तो प्रोग्रामिंग का पी कैपिटल है, सी क्या है, कैपिटल। अच्छा, मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मैं प्रिंट करता हूँ फुल, और मान लीजिए कि हमें स्मॉल लेटर में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फुल नेम। हालांकि यहाँ पर मैंने तो सारा लोअर डाला था, बट स्टिल आपको कभी ज़रूरत पड़े लोअर केस बनाने के लिए तो आप क्या यूज़ करोगे, प्रिंट फुल नेम डॉट लोअर, और आप एंटर करोगे, हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करना चाहोगे, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि टैब एंटर करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एरो के नीचे से, ठीक है। या ये एरो है, उसके नीचे देखिए लिख के आ रहा है प्रोग्रामिंग सर्कल। अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, टैब एंटर करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश टी डालना चाहता हूँ, ठीक है। स्लैश टी का मतलब हो गया वाइट स्पेस, मैं यहाँ पर स्पेस देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक स्लैश लगाएंगे, बैक स्लैश टी, और फिर बैक स्लैश टी हो गया, ठीक। और फिर बैक स्लैश टी हम किसके पहले देना चाहते थे, प्रोग्रामिंग सर्कल के पहले। प्रोग्रामिंग सर्कल क्या है, फुल नेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन, जैसा कि आपको पता है दो स्ट्रिंग को आपस में कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्लैश टी, ठीक। अब स्लैश टी जो है, बैक स्लैश टी, अब यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा फुल, और यहाँ पे कर देता हूँ नेम, ठीक है, फुल नेम। अब उसके बाद प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे, ओ सॉरी, फुल नेम को एज अ फंक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, फंक्शन मतलब फुल नेम के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, तो प्रिंट, जिसकी वजह से ये एरर आ गया। तो प्रिंट यहाँ पर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम दे देते हैं बैक स्लैश टी, और फिर यहाँ पे लगाते हैं प्लस साइन, और यहाँ पे लिखते हैं फुल अंडरस्कोर, और यहाँ पे करते हैं नेम, और फिर प्रिंट को करते हैं क्लोज। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारे एक वाइट स्पेस ऐड हो गया। अब प्रोग्रामिंग सर्कल इस एरो के नीचे नहीं, बल्कि यहाँ पर एक स्पेस है, स्पेस के बाद लिख कर के आ रहा है प्रोग्रामिंग सर्कल, जो कि ज़्यादा रीडेबल है। अब मैं चाहता हूँ न्यू लाइन हो, ठीक है। तो अब न्यू लाइन हो, तो आप न्यू लाइन के लिए भी यही कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, डबल कोट लो, ठीक है। यहाँ पर आप बैक स्लैश लीजिए, एन लिखिए, और फिर डबल कोट क्लोज कर दीजिए। डबल कोट यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद आप प्लस लिखिए, और फिर उसके बाद कर दीजिए फुल अंडरस्कोर NAME नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आ गया न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब नया लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, क्लियर। तो यहाँ पर हमने आज क्या क्या सीखा, तो यहाँ पर हमने सीखा है कि कैसे मेथड का यूज़ करते हैं, लोअर केस कैसे होता है, अपर केस कैसे होता है, ठीक है, और कैसे टाइटल केस होता है, और किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है टाइप प्रिंट, सॉरी एग्जिट, और यहाँ से हम पाइथन से थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं एक कदम, और फिर इसके बाद हम लोग करते हैं स्क्रीन को क्लियर, और उसके बाद करते हैं एग्ज़िट, और फिर एग्ज़िट, उसके बाद क्या होता है, टाटा बाय बाय, और फिर ये रेड बटन।